तीजों का सीजन का तो अंत हो चुका है, लेकिन इसी कड़ी में जून तिमाही में एनएमडीसी ने प्रदर्शन काफी अच्छा दिखाया है। कंपनी का मुनाफा हमने बढ़ते हुए देखा है, 1650 करोड़ रुपए के पास दर्ज हुआ है। मार्जिन हालांकि घटा है, 40% से गिरकर आ गया 37% पर। अब नतीजों पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी अतिरिक्त प्रभार अमिताभ मुखर्जी साहब शो में शामिल हो चुके हैं। मुखर्जी सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले तो नंबर्स स्ट्रीट एस्टिमेट से अच्छे रहे हैं। हमने एवरेज रियलाइजेशंस 20% गिरती देखी, लेकिन पैट पर नजर डाले तो अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखी है। सर, वॉल्यूम्स कैसे थे इस तिमाही? ये क्वार्टर हमारे लिए द बेस्ट एवर Q1 है। नॉट ओनली बेस्ट एवर Q1 है, बट Q1, Q2, Q3, अगर Q4 को हम छोड़ देते हैं तो Q1, Q2, Q3 मिला के ये सबसे अच्छी क्वार्टर रही है। सबसे अच्छी अप्रैल रही है, सबसे अच्छी मार्च रही है, सबसे अच्छी जून रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। सेल्स जो है पिछले बार से करीबन 40% ज्यादा रही है पिछले Q1 से। प्रोडक्शन जो है वो करीबन 20% ज्यादा रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये रही है कि जो हमारे जो सेल्स है वो प्रोडक्शन से ज्यादा रहा है, और आज तक हम करीबन 1 मिलियन टन प्रोडक्शन से ज्यादा बेच चुके हैं। तो और ये जो है, हम जो इस साल जो हम लोग सोच रहे हैं कि करीबन 47 से 49 मिलियन टन इस साल भर में कर पाएंगे, उस रास्ते में और उस दिशा में ये बिल्कुल सही है। और अगर इस तरह से चलते रहे तो 47 to 49 का शायद 50 मिलियन टन तक भी हम लोग पहुंच पाएंगे। क्वार्टर एवर। अच्छा सर, हम लोग कुछ रिपोर्ट्स देख रहे थे जिसके अनुसार प्राइसेस में ये रॉयल्टी पेमेंट्स जुड़ेंगी नहीं, तो सर मार्जिन में गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का इम्पैक्ट देखेंगे? नहीं, देखिए, ये तो अभी जो हम लोग 18 जुलाई को जो प्राइसेस डिक्लेयर किए थे, वो पहला बार हम लोग ऑल इंक्लूसिव प्राइसेस डिक्लेयर किए थे। आगे हम सिर्फ बेस प्राइस डिक्लेयर करते थे और रॉयल्टी और डीएमएफ वगैरह अलग से हम लोग लेते थे। लेकिन चूंकि रॉयल्टी, डीएमएफ वगैरह जो है ये सब 3 महीना के लैग से आता है आईबीएम की प्राइसेस, तो उसमें कस्टमर लोग को बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने इस बार से ऑल इंटीग्रेटेड प्राइसिंग कर दिया है, और उस हिसाब से दैट विल बी मार्जिन न्यूट्रल, क्योंकि हमने सब करके ही उसके बाद सब कुछ को ध्यान में रखते हुए ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस डिक्लेयर किया है। तो टू दैट एक्सटेंट यस, इट विल बी रेवेन्यू न्यूट्रल। बट अभी प्राइसिंग की प्रेशर तो जैसे जो आप पूछ रहे थे, जी हाँ, प्राइसिंग की प्रेशर तो काफी रही है। और पूरा Q1 में आप देखें कि हम प्राइसेस बढ़ा नहीं पाए हैं। Q2 में भी अभी तक हम लोग प्राइसेस बढ़ा नहीं पाए हैं, और अभी तक इतने प्राइसेस घटने के बावजूद भी अभी भी प्राइसिंग का प्रेशर तो हम पर बहुत है, जरूर है। और ये प्राइसिंग की जो अभी डाउन टर्न है, जो जैसे कि आपने बताया कि करीबन पिछले साल से 20% घट गया है, लेकिन ये प्राइसेस का घटना जो है, जो घट गई है, उसको हम लोग कॉम्पनसेट जो है वो सिर्फ वॉल्यूम से कर रहे हैं। और Q1 में हम लोग सक्सेसफुली वॉल्यूम बढ़ा के अपने मार्जिन्स और अपने सेल्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर पाए हैं। वेरी वेल सर। सर, एक और सवाल, सिंस एनएमडीसी ने 2 साल के अंतराल के बाद आयरन और एक्सपोर्ट्स फिर से शुरू किए हैं, सर इसको स्केल अप करने का, बढ़ाने का क्या प्लान है आगे? नहीं, अभी तक तो हमने एक्सपोर्ट चालू नहीं किए हैं। अब वही जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर प्राइसेस के हिसाब से रहे और यहाँ पर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट अगर रोबस्ट रहे तो हमें एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नेट रियलाइजेशन जो होती है एक्सपोर्ट में वो डोमेस्टिक रियलाइजेशन से कम रहता है। एंड एज अ बिजनेस एंटिटी आपको तो जहाँ पर रियलाइजेशन ज्यादा मिलेगा वहीं पर बेचना है, और खासतौर पर अगर डिमांड की कमी ना रहे। तो आज के डेट में इंडिया में तो डिमांड की हमारी प्रोडक्ट के लिए कोई कमी है नहीं, तो इसीलिए फिलहाल तो हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। अब आगे चल के अगर कभी डिमांड में काफी कमी आती है और हमें अपना प्रोडक्शन को डिस्पोज करने के लिए अगर कम दाम में ही सही, तब एक्सपोर्ट बात करने की बात सोचेंगे। लेकिन अभी तो एज ऑफ नाउ तो कोई एक्सपोर्ट हो भी नहीं रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जैसा दिख रहा है कि अगले कुछ महीनों में तो मुझे इसका कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रहा है। अमिताभ सर, थैंक यू सो मच सर जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। तो क्लैरिटी